जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल टीच क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th इतिहास के पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते आया हूँ, जो आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड 2022 के लिए बहुत आवश्यक प्रश्न है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे फटाक से शेयर कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया था। उसके नेक्स्ट है, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सीडान के युद्ध हुआ था प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था सीडान का युद्ध। प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था सीडान का युद्ध। उसके नेक्स्ट दिया गया है, फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? तो फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। उसके नेक्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हो गया था। उसके नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का मसीहा मैजनी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। उसके नेक्स्ट है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। और प्रसा का शासक था कौन? विलियम प्रथम। उसके नेक्स्ट है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। उसके नेक्स्ट है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। सेडोवा के युद्ध में किसका पराजय हुआ था? तो सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ था। उसके नेक्स्ट है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो बिस्मार्क हिगेल की विचारधारा से प्रभावित था। हिगेल के विचारधारा से प्रभावित था। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। 5 कोड थे नेपोलियन कोड में। उसके नेक्स्ट देखते हैं। उसके नेक्स्ट है, जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? तो जोल्वेराइन की स्थापना प्रसा ने किया था। किसने किया था? प्रसा ने किया था। उसके नेक्स्ट देखते हैं। उसके नेक्स्ट है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? तो यूरोप वासियों के लिए यूनान का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है। उसके नेक्स्ट है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किया था। किस संघ का? राइन संघ का। उसके नेक्स्ट देखते हैं। उसके नेक्स्ट है, हंगरी की भाषा क्या था? तो हंगरी की भाषा है मैग्यार। हंगरी की भाषा मैग्यार है। उसके नेक्स्ट है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन थे? तो जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। उसके नेक्स्ट देखते हैं। देखें, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। उसके नेक्स्ट है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था अपने पेशे से। उसके नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए, उसके नेक्स्ट है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर। जॉलवेरिन किसका संस्था? तो जॉलवेरिन एक
व्यापारियों की संस्था है। किसकी है? व्यापारियों की। उसके नेक्स्ट है मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मैजनी का संबंध कार्बोनरी से था, कार्बोनरी संगठन से था। उसके नेक्स्ट देखते हैं, देखिए उसके नेक्स्ट है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सीडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। उसके बाद है यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना मैजनी ने किया था। किसने किया था? मैजनी ने किया था। उसके नेक्स्ट है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया गया था। अब उसके नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासन ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने, किसने? टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना कर दिया था। उसके नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब उसके नेक्स्ट है किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? यानी कि संपूर्ण यानी पूरा यूरोप की समस्या बना दिया हुआ था काउंट काबूर। काउंट काबूर ने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया था। इसके नेक्स्ट है काउंट काबूर कौन था? तो काउंट काबूर इटली के प्रधानमंत्री था। इटली के प्रधानमंत्री कौन था? काउंट काबूर। उसके नेक्स्ट है मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख था ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। उसके नेक्स्ट देखते हैं, उसके नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था निरंकुश शासन। निरंकुश शासन फ्रांस के मुख्य कारण था। उसके नेक्स्ट है सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान में युद्ध हुआ था। सेडान में युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ था? प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। उसके नेक्स्ट है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि रूस के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? रूस के साथ हुआ था। उसके नेक्स्ट देखते हैं वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था वियना सम्मेलन। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं, इसके नेक्स्ट है बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। उसके नेक्स्ट है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। उसके नेक्स्ट है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। उसके नेक्स्ट है किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो यह कहने वाला है मेटरनिख। मेटरनिख ने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। उसके नेक्स्ट देखते हैं, उसके नेक्स्ट है राष्ट्रवादी की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पूर्ण जागरण से माना जाता है। यानी राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पूर्ण जागरण से माना जाता है। चलिए अब इतिहास पार्ट 1 यानी कि राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसमें के हर एक VVI क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अगर आप ये चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आप इसी तरह के वीडियो को देख पाइए। चलिए आज इतने। जय हिंद, जय भारत।